पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान 2 रोज में 3 मुलाकातें और इससे पहले 2 फोन कॉल्स रंग ले आईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बर्फ पिघल गई। IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन हो गए। पेरिस में राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। IMF MD ने वजीर आजम से कहा, आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने आवाम को तकलीफ में मुब्तला किया जो इनकी बर्दाश्त से बाहर है। गुज़श्ता 4 साल की मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए नागुज़ीर इक़दाम करना होंगे। मुआशी बहाली से IMF अहदाफ को बेहतर तौर पर हासिल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुँच गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवाजायज़ा तकमील को पहुँच जाएगा। पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मान ली, लेकिन दोस्त मुल्कों से डॉलर्स फराहमी की शर्त की वजह से पाकिस्तान का केस IMF बोर्ड के सामने नहीं रखा गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF मुआहदे में ताखीर की वजह बता दी। कहा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग न होने की वजह से IMF से मुआहदे की राह में 300 अरब रुपए की कमी हायल थी। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा तो चल रहा है। वजीर खजाना ने दरामदात पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, इस फैसले से ताजरों और इंडस्ट्री के मसाइल का खात्मा होगा। सालाना 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 6% सुपर टैक्स और सालाना 41 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 8% सुपर टैक्स आयद होगा। हुकूमत तमाम चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला कर चुकी है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। कानून की तशरीह हर फरीक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अदालत सिर्फ यही देखती है कि कानून की कौन सी तशरीह आइन और उसके मकासद के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है। हम अपने अख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इस आइनी इदारे का एहतराम करती है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई पहुंच गईं। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते, सेल्फियां लेते रहे। मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। आम मुसाफिरों वाला लाउंज इस्तेमाल किया। VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। मरियम के हमरा उनके बेटे जुनेद सफ्तर भी दुबई गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज दिन 11:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारत को बावर करवा दिया गया कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। भारत को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम की याद दहानी करवाई गई है। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी मुहरकात, झूठे बयानिए, मनगढ़ंत इल्ज़ामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मनगढ़ंत बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। पार्टी मजबूत करें, इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी रहनुमाओं को पैगाम। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान हमारा मंशूर है। पीपल्स पार्टी मुल्क से गुर्बत ख़त्म करके आवाम में खुशहाली लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग के साबिक MPA मलिक जावेद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए।
मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। पार्टी की तमाम कमेटी से भी मुस्ताफी, इंतखाबी सरगर्मियों से भी दूर रहने का ऐलान। फैसलों से पार्टी को आगाह कर दिया। एहसन इकबाल को लिखे खत में पार्टी में ओहदे देने और हुकूमत की जिम्मेदारियां देने पर क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा, पार्टी कायद नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया और ख्याल रखा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा ना हो सके। ज़राए के मुताबिक रोबकार ना पहुँचने पर परवेज़ इलाही की कैंप जेल से रिहाई नहीं हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस की नफी और बख्तरबंद गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने आज 10,000 रुपये के मशरकों के एवज़ परवेज़ इलाही की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 जुलाई तक मुअख्खर कर दी। अदालत में फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि फवाद चौधरी बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा, फवाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा, फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद लंबी छुट्टी ले सकते हैं। अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद की उबूरी जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर 11 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए लोगों में 10 UC चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन था। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा करवाए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। कराची में जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है, क्या पता ये लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। ईद उल अजहा के बाद कराची में धरने के अलावा मिलियन मार्च की तैयारियों पर मुशावरत कर रहे हैं। कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पीपल्स पार्टी के मेयर को जाना होगा। इलेक्शन कमीशन में पिटीशन जमा करवा दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। तुरबत में कमिश्नर रोड पर खुदकुश धमाका, पुलिस एहलकार शहीद, खातून पुलिस एहलकार जख्मी। DC केश के मुताबिक खुदकुश हमला खातून ने किया। धमाके में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कराची के जिला अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले कौन हैं, कहां गायब हो गए, पुलिस को अब तक न मिल सके। जिला अस्पताल की CCTV वीडियो में दोनों के चेहरे काबिल शनाख्त। पुलिस गाड़ी के नंबर से मालिक तक पहुंची तो मालिक ने बताया कि किराए पर दी थी। किराए पर देने वाले को पकड़ा तो उसने कहा कि वाकई में मुलव्विस शख्स को गाड़ी दी थी। जेर हिरासत दोनों अफराद से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में बंगले में पार्टी के दौरान खातून की मौत हुई। खातून की मौत रात 12:30 बजे के करीब हुई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात गहरी होने का इंतजार किया गया। कार सवार अफराद सुबह सवेरे लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट का इंतजार। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का लड़की के शौहर से राब्ता हो गया। गुज़श्ता रात दोस्त की सालगिरह बताकर गई थी। लाश वुरसा के हवाले की जाएगी। कोई गैस सिलेंडर या गैस से रिलेटेड जो कोई है वो किस्म ब्लास्ट है। खदशा ये है कि 3 यहाँ पे मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। और फिलहाल हमारी प्रायोरिटी एवैक्यूएशन है कि जो जख्मी लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। टावर के इलाके शरीफाबाद में 3 मंजिला घर में गैस लीकेज से धमाका, मकान मलबे का ढेर बन गया। 2 बच्चे जान बहक, लाशें निकाल ली गईं। 2 जख्मियों को भी मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे एक बच्चे की तलाश जारी। धमाके से घर के बाहर गाड़ी को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। शांगला में नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर मकाम से राब्ता, हमले की शदीद मजम्मत। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे,
मैं समझता हूँ कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो है 17 ग्रेड एंड अबव, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। 3 पेंशन की अयाशी खत्म, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा कि कौन सी पेंशन हासिल करनी है, कौन सी दो छोड़नी है। 3 पेंशन इस गरीब मुल्क से इंसाफ नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये भी बताया कि हज पर जाने वाले पार्लियामेंटेरियंस को खुसूसी फ्लाइट कल लेकर रवाना होगी। प्यूटन की प्राइवेट फौज का ऐलान बगावत। रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ ही बंदूकें तान ली। रूसी सदर प्यूटन ने मुसल्लह बगावत को गद्दारी करार दे दिया। कहा जो भी रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाएगा वो गद्दार है। बगावत में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को सजा दी जाएगी। जनूबी शहर रोस्तोव में सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। वैगनर ग्रुप के सरबराह की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। दूसरी जानिब वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जे और अवामी हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। इल्जाम लगाया कि यूक्रेन में लड़ने वाले हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से निशाना बनाया गया। अमरीका और बरतानिया ने सूरत हाल पर नजर जमा ली। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने इसे रूस का दाखिली मामला करार दे दिया। प्यूटन का तुर्क सदर से राब्ता, एर्दोगान का रूस की हिमायत का ऐलान। गर्मी बढ़ गई, बिजली घट गई, मुल्क भर में लोड शेडिंग, शहरी भट पड़े। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, लोग सड़कों पर आ गए। शहरी इलाकों में 8 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। कराची में भी लोड शेडिंग 4 से 14 घंटे तक हो गई। के इलेक्ट्रिक का रद्द-ए-अमल है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। बलूचिस्तान के शहरी इलाके 12 से 14 घंटे तक बिजली से महरूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी घंटों घंटों लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। खैरपुर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री, लाहौर में 39 की गर्मी की शिद्दत 52 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की जा रही है। क्वेटा में 37 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशें। 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ कुत्ते के कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO फिरोजाबाद में जोजी नामी कुत्ते के कत्ल की FIR अदालत में पेश कर दी। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक इसकी कुत्ते जोजी के मामले पर पुलिस एहलकारों से तलखलामी हुई थी, जिस पर मुलजिमान ने जोजी को हलाक करने की धमकी दी थी। 10 फरवरी को मुलजिमान ने कुत्ता चोरी किया और 12 फरवरी को जोजी हिल पार्क की कचरा कुंडी में मरा हुआ मिला। जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सवात के इलाके कालाम में अफसोसनाक हादसा। चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। माँ बेटा दरियाए सवात में जा गिरे। तलाश जारी। सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की इलाकाई सूरत हाल, हालिया बजट और आम इंतखाबात पर भी मशावरत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पंजाब में नून लीग का किसी से कोई मुकाबला नहीं। पंजाब में 2013 का रीप्ले होने जा रहा है। जरदारी साहब समेत सबको पंजाब में खुशामदीद कहते हैं। जिस बेंच को आइंदा चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं कर रहा, क्या उसे कौम तस्लीम करेगी? मुतनाज़ा फैसले पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा।
पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इतलाक 29 जून और 1 जुलाई को जाने वाली मुसाफिर ट्रेन पर होगा। ईद की स्पेशल ट्रेन पर किराए में कमी का इतलाक। कराची की मंडी में बिल्लू और सखर में शहजादों ने धूम मचा दी। बिल्लू मालिक के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। सखर में शहजादों के मालिक का 30 लाख से कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। पेशावर की मंडी में चित्राल का टाइगर भी तवज्जो का मरकज, मालिक को खरीदार का इंतजार। पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। इतना नुकसान कर रहा हो सकता है ये छोड़ के जाना पड़े। किराया भी नहीं है वापस करने के लिए। कीमत ज्यादा, खरीदार कम। मंडियों में खरीदारों का रश नजर नहीं आ रहा। आने वालों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर वापस लौट रहे हैं। तीमरगराह में 9 मई को जलाए गए फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल और कॉलेज दोबारा फाल। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल और कॉलेज को जलाने के साथ लूटमार भी की। फ्रंटियर कोर को नॉर्थ ने कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके स्कूल को असल शक्ल में बहाल कर दिया। तालिबा का स्कूल को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का खराज अकीदत। लांस नायक अब्दुल मनाफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया। शहीद के वरुसा का शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शहीद की वालदा का कहना है कि सानहा 9 मई को शरपसंदों ने जुल्म की इंतहा की, इन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। मुल्क में छाती, मुंह, बड़ी आंत, जिगर और फेफड़ों का कैंसर आम। खवातीन सबसे ज्यादा छाती, फिर ओवेरियन, मुंह, सर्विक्स और बड़ी आंत के सरतान का शिकार है। मर्द सबसे ज्यादा मुंह, फिर जिगर, बड़ी आंत, फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर का शिकार। कौमी इदारा सेहत और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सरतान के केसेस की पहली जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खून और 9 उम्रों में हड्डियों का सरतान आम है। सरतान के केसेस में 53% खवातीन और 46% मर्दों की तादाद रिकॉर्ड की गई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नस्वार का ज्यादा इस्तेमाल मुंह के कैंसर का सबब बनता है। नौजवानों में बड़ी आंत के कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज की गैर मायारी अद्वियात इंसानी जानें लेने लगी। भारतीय जहरीली दवाओं ने 2022 में उज्बेकिस्तान के 18 जबकि अफ्रीकी मोलगेम्बिया के 69 बच्चों की जानें ली। इसी साल लाइबेरिया, नाइजीरिया ने जहरीलेपन की वजह से भारतीय तैयार करदा सिरप के 250 से ज़्यादा कंटेनर जब्त किए थे। इंडोनेशिया ने भी 99 बच्चों की अमवात के बाद भारत से हर किस्म की अद्वियात की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनीज ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 की रिश्वत भी दी। आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता साल दिसंबर में गैर मायारी भारतीय अद्वियात पर ग्लोबल अलर्ट भी जारी किया था। यूनान ने तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। यूरोपीय यूनियन की सरहदी एजेंसी का दावा। यूरोपीय सरहदी हुकाम का कहना है कि यूनान ने तारिकीन वतन की कश्ती की निगरानी के लिए हवाई जहाज भेजने की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया। कश्ती डूबने से भारी जानी नुकसान हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड ने यूरोपीय एजेंसी के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 12 पाकिस्तानियों समेत 82 अफराद की मौत की तस्दीक हो सकी। कश्ती में 700 अफराद सवार थे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में 83 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 9 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। साफ फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी शिकस्त। कुवैत ने 4-0 से हरा दिया। पाकिस्तान अपना तीसरा ग्रुप मैच मंगल को नेपाल के खिलाफ खेलेगा।
लालक जान स्टेडियम गिलगित में कराक्रम बॉक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप। आज 10 इंटरनेशनल बॉक्सर्स आमने सामने। पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर का मुकाबला तंजानिया के टॉप बॉक्सर फ़कीर सलीम से होगा। कौमी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी और मीर हमजा भी गिलगित पहुंच गए। पहली जेल काटी जेल भरो तहरीक में एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी शेख रशीद, आमिर कियानी, सदाकत अब्बासी, MNA, MPA। कल हम गिरफ्तारी देंगे लीडर के कहने पे। हाँ, सारों ने सुनी? मैंने सुनी। अगले दिन जनाब कमेटी चौक सारी जंज लगी, ठीक है जी, गिरफ्तारियां देने दी, सारे भाग गए, सारे भाग गए। जब भी बनीगाला जाते थे तो आपका एतराज़ था कि मुझे दाल के साथ रोटी दी जाती थी। तो जैसे ही आप बनीगाला बाहर निकलते तो बाहर में पता चलता था मटन पका हुआ है। बनीगाला तिजमान पाँच अगले पानी नहीं पूछते जनाब दाल का पूछा जरा। आप सेहत के लिहाज से काफी फिट फाट नजर आते हैं, लेकिन आप वजीर सेहत क्यों नहीं बने? वजीर सेहत वो बनाई जो सेहत के हवाले से फिट नहीं थी। जियो न्यूज के प्रोग्राम में शिरकत करने पर चेयरमैन PTI ने क्यों डांटा? जेल भरो तहरीक के दौरान सब भाग गए तो क्या किया? बनीगाला में हमेशा दाल ही खाने को क्यों मिलती थी? तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फयाजुल हसन चौहान बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही के चाहने वाले बेशुमार, पर इस तार उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।